सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। सारा जहाँ है कि चमन और, सारा जहाँ है कि चमन और, उस चमन के फूल हम, इन सभी फूलों में गुरुवर, इन सभी फूलों में गुरुवर, हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। तन है तेरा मन है तेरा, तन है तेरा मन है तेरा, मेरा क्या है गुरुवर। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, ए निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। उम्र भर गाती रहूँ मैं, उम्र भर गाती रहूँ मैं, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी, मेरे गुरुवर आपकी। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पे खड़े आसमां पा लिया है, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में
स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सूझा सुझाया भी तूने, हमें जो न सूझा सुझाया भी तूने, बना जो न हमसे बनाया भी तूने, बना जो न हमसे बनाया भी तूने। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। चरण में शरण में नाव छोड़ देना, चरण में शरण में नाव छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। चरण में शरण में नाव छोड़ देना, चरण में शरण में नाव छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। भनी तृप्त जीवन मूर्ति पा लिया है। भनी तृप्त जीवन मूर्ति पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य परम पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस सभा में उपस्थित तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसी सत्संग सभा में हम लोगों को बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। हम या आप शायद ये जान रहे हैं कि सत्संग में आ गए हैं या सत्संग में जाना है। कभी हम लोग अपने हृदय पटल पे ये हाथ रख के विचार किए कि इस गडारी गांव में इतने लोग हैं, इतने कम लोग ही सत्संग में क्यों आए? ये हर व्यक्ति के बीच में क्वेश्चन उठना लाजमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस सभा में जो नहीं आए हैं वो दिव्य चेतना का विरोध करते हैं, पर यह हम सभी के मन में
विचार उठना लाजमी है कि कौन सा हम लोग कार्य कर रहे हैं जिससे उनको एलर्जी हुआ या नहीं आया। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हमारे गुरु महाराज बराबर इस बात पर बल दिया करते थे और कहते थे। 5 आदमी में भी वो सभा कहीं करते थे तो ये बात बोलते थे कि ये तुम ना समझो कि ये जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है एक 2000 लोगों के लिए रखा गया है, नहीं, पूरे कार्यक्रम एक व्यक्ति के लिए रखा गया है और उसी व्यक्ति के लिए सत्संग हो रहा है और वो व्यक्ति के लिए सत्संग हुआ, सत्संग संपन्न हो गया। पर हम लोगों की जो नजरिया है किसी भी सत्संग के बारे में, जिस सत्संग में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ वो सत्संग बहुत अच्छा है, जिसमें कम भीड़ हुआ वो सत्संग छोटा है। ये पैमाना हम लोगों को जांचने का है, पर यह सत्य नहीं है। इस बात पर हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए। किसी प्रकार का सत्संग में जाने के लिए अगर हम तैयार होते हैं तो ये हमारी आज की भावना नहीं है, कईयक जन्मों का जब शुभ संस्कार जब एक साथ एकत्रित होता है तब कहीं पर भी कोई सत्संग में जाने की हम पूर्ण तैयारी कर लेते हैं, वरना यह मानव के खुद के बस की बात नहीं है। आप जो पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किए थे, जो आपके पास कुछ धर्म का बीज आपके अंदर में बचा पड़ा था, उसके हिसाब से आप यहाँ चले आते हैं। सेकेंडरी बात यह है कि आप जिस सभा में आए हैं, ये सभा की जो क्रिया है, नियम है, कायदा कानून है, कल भी मैंने बताया। तो मैं आज एक बात पर और बल देना चाहता हूँ। कुछ नए भाई बहन के मन में ये विचार बन रहा होगा कि गुरु जी शरीर में नहीं है, गुरु जी का एक फोटो रखा रहता है मंच पे और उन्हीं का सब लोग पूजा करते हैं। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है, यह सत्य नहीं है। पर क्या इसके बारे में जानने का प्रयास किया कि ये जो सभा लगती है या जो आपको क्रिया बताई जाती है, तो क्रिया बताने के बाद जो क्रिया आप करते हैं तो जो आपका संबंध बनता है, उस संबंध किनसे बनता है? क्रिया बताने वाले कोई और हो सकते हैं, पर उस क्रिया को करने से जो आपका संबंध बनेगा वो डायरेक्ट परम पूज्य गुरु महाराज से बनेगा। क्योंकि ये दौलत उनकी है, ये दौलत उनकी है और उनसे आपका संबंध होता है। वरना ये कल की जो सभा में आप सभी लोग जो इस सभा में बैठे थे, जो 2.5-3 घंटा एक आसन पे आप बैठे, जो आनंद की अनुभूति हुई, ये देन किसका था? परम पूज्य गुरु महाराज का था। बाकी संसार में किसी में समर्थता नहीं है कि आप 2.5-3 घंटा एक आसन पर कहीं पे आराम से बैठ के और शांत चित्त मन से बैठ जाएं। ये गुरु महाराज की कृपा है, तभी आप बैठ पाते हैं। वरना आप स्वयं में आकलन करके देखें कि सांसारिक किसी भी कार्य में एक आसन पे आपको बैठने के लिए यदि 20 से 15 मिनट भी हो तो 3-4 बार पांव को इधर से उधर करते हैं। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि जिनके मन में ये भाव है कि गुरु महाराज का सिर्फ चित्र रखा हुआ है, हाँ ठीक है, बाहरी नेत्र आपको इस चित्र को देख रहा है, पर हमारे गुरु महाराज ने शरीर में रहते भर में भरे आम सभा में इसी प्रकार की सत्संग सभा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। वो आज भी मुझे बात याद है कि गुरु कब तक शरीर में रहना चाहता है। पहला सवाल उन्होंने उठाया कि गुरु शरीर में कब तक रहना चाहता है, और दूसरी बात उन्होंने भरे मन से कहा था कि देखो, जितना काम मुझे करना चाहिए स्थूल में उतना मैं नहीं कर पा रहा हूं,
इससे ज़्यादा काम मैं सूक्ष्म में करूँगा। अब आज दिखता है, आज वो चीज़ दिख रहा है कि उन्होंने जो बातें बताई थी वो आज दिख रहा है। अब रह गई बात कि उन्होंने जो ये शब्द बोला कि गुरु शरीर में कब तक रहना चाहता है, इसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने भरे मंच से कर दिया कि गुरु जब शिष्य में पात्रता की तलाश करते रहता है तो शायद गुरु को ये लगता है कि हम यहाँ से अगर चले जाते हैं, शरीर पे पर्दा कर देते हैं, तो इस मिशन का क्या होगा। हम लोग से ज़्यादा समर्थ गुरु परम गुरु महाराज को इस बात का फिक्र रहता है कि हमारी बात को जन जन तक कौन पहुंचाएगा और हमारी समर्थता किसमें मैं डाल दूं, जो हमारे इस पूरे जितने भी हमारा सत्संग परिवार है इसको लेके कौन चलेगा। हाँ, यह हो सकता है कि हमारी आंखें इस बात को नहीं देख रही है, या हो सकता है कि हमारी सोच वहां तक नहीं है कि हम उस बात को नहीं समझ रहे हैं, पर हमारे गुरु महाराज का वाणी कभी गलत नहीं हो सकता है। किस व्यक्ति में उन्होंने पात्रता देखा, किस व्यक्ति पर उन्हें यकीन हो गया कि हम रहूं या ना रहूं, ये कार्य निरंतर चलेगा, हमारी बातों को जन जन तक ये पहुंचाएगा, और आज वो दिख रहा है। दूसरी बात, ये जो सत्संग की क्रिया हम सभी लोग जो कर रहे हैं, ये कोई किताब से उन्होंने नहीं निकाला है। ऐसा नहीं है कि कोई किताब को निकाला, पन्ना पलट दिया, दे दिया। पूरे जीवन उन्होंने जो अपना आध्यात्मिक कमाई किया उसका सार तत्व है ये क्रिया। जो गुरु मंत्र आपको क्रिया करने के लिए बताया जाता है, सुनने में भले ही आपको बहुत छोटा लगता हो, पर उसमें गुरु महाराज की सारी एनर्जी डाली हुई है। आप ये किताब से भी मंत्र को देख सकते हैं, पर किताब का मंत्र ठीक उस प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से एक मोबाइल दुकान में हजारों सिम पड़ा हुआ है। देखने में वो भी लग रहा है कि मोबाइल में ऐसा ही सिम है, पर एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसलिए वो मृत प्राय पड़ा है। और जब वही सिम मोबाइल में डाला जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो काम करने लगता है। ठीक यही बात हमारे गुरु मंत्र की बात है। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी उसमें डाला है, तभी तो उस क्रिया को जैसे ही आप करते हैं, उस क्रिया को जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, तो कुछ भाई बहन इस सभा में ये महसूस किए होंगे कि बस वो बैठे, प्रार्थना स्टार्ट होते होते या क्रिया भी बताया जा रहा है, उस समय क्रिया सुनते सुनते वो कहाँ चले गए। जब उनसे पूछा गया कि क्रिया आप नहीं सुने थे, तो हम सो गए थे, हमको कुछ पता ही नहीं चला। तो ये भी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कहते हैं कि हमको पूजा में जाने पे नींद आ जाती है, तो पूजा पंडाल से हट के जाकर वो सो के देखें उनको नींद आती है कि नहीं। इस बात से यकीन हो जाएगा कि वो कौन सी नींद आती है कि वहाँ बैठते के साथ नींद आ जाता है, और एक साधारण सा दर्री पर बैठते हैं, खुरदुरा जमीन पे बैठते हैं, यहाँ तो इतना अच्छा गद्दा लगा हुआ है, पंखा, फिर भी नींद क्यों नहीं आ रहा है। वो नींद नहीं आ रही है, वो हमारा क्रिया का जो खुराक है आपके अंतर मन में जब जाता है, चूंकि आपका अंतर मन जो है खाली है, और ये बात उन भाई बहनों पर ज़्यादातर लागू होता है जिनका भाव स्वच्छ हो जाता है। भाव स्वच्छ हो गया यानी अंतर जगत उनका एकदम खाली हो गया, और अंतर जगत जब खाली हो गया और उसमें अगर गुरु मंत्र का बीजारोपण हो रहा है, तो अपना पावर तो दिखलाएगा। और इसी शांति की तलाश में पूरा विश्व आज परेशान है। जो शांति आनंद की अनुभूति इस सभा में हम सभी लोग जो महसूस करते हैं, इसी के लिए डॉक्टर या और भी जगह पे जितने लोग के पास आप जाएंगे, तो डॉक्टर के पास अगर किसी प्रकार का इलाज के लिए जाएंगे तो सबसे पहला शब्द पूछा जाता है कि नींद आता है कि नहीं, तो नहीं, बस वहीं से रोग पकड़ लेता है।
तो हमारे यहाँ कौन सी ऐसी इलाज होती है कि भला बताइए, आप बैठे और बैठने के बाद आप कहाँ चले गए आपको पता ही नहीं है। इस सभा में कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जो परम पूज्य से जिनकी सानिध्यता प्राप्त हुई, गुरु महाराज बैठा के जिनको उस क्रिया के बारे में बताए, वो अपने आप को सोचे कि 3 घंटा तक वो कहाँ विचरण करते रह गए, कौन सी दुनिया में उनका चल रहा था सफर, और जब आंख खुलवाए तो वो व्यक्ति आंख खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। बस यही बोल रहा है कि अभी तुरंत तो आंख मूंदे थे सरकार। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि इस बात को याद रख लेना कि अभी और इस वक्त जो आनंद की अनुभूति हुई है, ये मेरा पावर है। मैं तुम्हें यहां तक घुमाया हूं, मैं ये सफर कराया हूं, इसलिए कि तुम्हारे मन में ये संशय ना रहे कि हम पूजा करेंगे तो पूजा की अंतिम पादान जो लक्ष्य है वो कहाँ है, यही है। ये भी बात उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया, पर उन्होंने साथ में ये भी बात बताया कि इस बात का याद रखना कि जिस प्रकार से मैं क्रिया करने के लिए बता रहा हूं, इस भाव से यदि क्रिया करोगे तो ये चीज एक दिन तुम्हारी हो जाएगी, इसका मालिक तुम हो जाओगे। अब भला बताइए, इतना बड़ा मालिक बनने वाला व्यक्ति भी अगर कोई कहे कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, इससे क्या साबित होता है? 2 घंटा आप साधना कर रहे हैं यह मायने नहीं रखता है, आप 3 घंटा साधना कर रहे हैं यह मायने नहीं रखता है। यह भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि जिस समय गुरु की साधना आप कर रहे थे उस समय आपका विचार कैसा था, आपका भाव कैसा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से एक मछुआरा मछली मार के ऊपर फेंकते जा रहा है और इधर जो है वो चीलू एक एक चीज उसको चुन के लेते जा रहा है, सारी मेहनत उसकी बेकार हो गई। जब ऊपर आता है तो देखता है कि एक भी मछली नहीं है। एक साधक अगर अपनी जुबान से यह बोलता है कि मैं बहुत कष्ट में हूं, ऐसा कभी नहीं संभव हो सकता। परम समर्थ गुरु महाराज के हम शिष्य होकर अपने आप को कमजोर माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कुछ कमियां अगर रह गई है वो हम में रह गई है। इसलिए कि साधना या पूजा पाठ, कोई भी शुभ कार्य जो आप कर रहे हैं उसकी मजदूरी आपको मिलेगी, चाहे वो दिव्य चेतना की क्रिया हो या किसी प्रकार का पूजा पाठ हो। हाँ, ये हो सकता है कि क्रिया करने के बाद जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी कमी बेसी हो सकती है, पर इस संसार में कोई ऐसा पूजा नहीं है कि पूजा करने के बाद उससे पाप हो जाएगा और पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य की प्राप्ति तो होगी, पर फिर सवाल उठता है कि हम दिव्य चेतना सत्संग में ही क्यों जाएं? हम बजरंगबली का पूजा कर रहे हैं तो दिव्य चेतना में क्यों जाएं? जब वहां भी पुण्य मिल रहा है तो दिव्य चेतना में जाने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि अभी तक जो भी साधना आराधना पूजा पाठ आप कर रहे हैं, इसमें किसका मार्गदर्शन के है आप हकदार हैं? कौन आपका मार्गदर्शन कर रहा है? किसके मार्गदर्शन में ये क्रिया आप कर रहे हैं? किसी का देखा देखी में तो आप पूजा नहीं कर रहे हैं। चलो भाई, पूरा भीड़ इस रास्ता से मठिया के लिए जा रहा है, हम भी साथ शामिल हो जाएं। देवघर के लिए सब लोग जा रहे हैं, हम भी कामर उठा के चल दें। पर जाके कौन सी विधि से शंकर जी का पूजा करना है, क्या मंत्र बोलना है, और इतना कष्ट उठाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, ये पहले ही हमें सोच लेना है। जिस प्रकार से एक मजदूरा काम करने के पहले मालिक से पूछ लेता है कि मजदूरी कितना दीजिएगा, तो क्या एक साधक के मन में यह विचार नहीं उठना चाहिए कि जिस पूजा को हम करने जा रहे हैं इससे प्राप्त क्या होगा? बस ऐसे ही हम लग जाएं। समय हमारा बहुत कम है, कलयुग का उम्र शॉर्ट हो गया है, कपड़ा शॉर्ट हो गया है, बर्तन शॉर्ट हो गया है, उम्र भी शॉर्ट हो गया है। तो क्या क्रिया हमारी बहुत लॉन्ग होनी चाहिए?
सब कुछ शॉर्ट हो गया है, तो क्रिया हमारी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, क्रिया भी शॉर्ट होनी चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज समय और उम्र का आकलन करके उन्होंने क्रिया दिया था कि इस क्रिया से इस कली काल कलयुग में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उसी क्रिया को हम लोग कर रहे हैं। मतलब बताइए, आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई है, या आज जिस पूजा को आप कर रहे हैं उसका विधि सही नहीं है। इसलिए विधि सही नहीं है कि विधि बताने वाला कोई नहीं है। अगर किसी ने बता भी दिया, अगर किसी ने बता भी दिया तो ये उस दिन आपको पता चलेगा जिस दिन आपके पास कुछ भी नहीं बच जाएगा, ना उम्र बच जाएगी, ना शरीर में ताकत रह जाएगा, ना सोचने की सामर्थ्य रह जाएगी, और सोच के ही आप क्या कर लीजिएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा था कि बेटी और अध्यात्म विद्या ये बिक्री का विषय नहीं है। एक बेटी और दूसरा अध्यात्म विद्या ये बिक्री का विषय नहीं है। अगर कोई बेचते हैं इस अध्यात्म विद्या को या बच्ची को कोई बेच रहा है तो सोचिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने साफ कहा कि ये दो चीज दान का विषय है, बिक्री का विषय नहीं है। तो आप स्वयं सोचे कि जो विधि से आप साधना कर रहे हैं, जिस पूजा को कर रहे हैं, इसके बताने वाले कितने सामर्थ्यवान हैं। और अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो उनका कल्याण हो या ना हो, आपका कुछ तो कल्याण होगा, यह भी बात सत्य है, बशर्ते कि आपका भाव कैसा है। अगर भाव सही है तो कुछ पावर आपको मिलेगा, पर कुछ से काम कहाँ चलने वाला है। जिस दिन इस बात की जानकारी मुझे महसूस होगी उस दिन मेरा सब कुछ लुट गया होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने साफ कहा कि जो मेडिटेशन है, पूजा पाठ है, ये जवानी का चीज है, ये बुढ़ारी का चीज नहीं है। आप जिस दिन बुढ़ारी में, जैसे मैं बताया ना कि जिस दिन आप जगने का प्रयास कर रहे हैं उस दिन आपकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर रही है। अब क्या बुढ़ारी में आप 4 घंटा एक आसन पे बैठ लेंगे? आपका लीवर इतना स्ट्रांग है कि आप पेशाब यूरिन को इतना देर रोक लेंगे? चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहे कि जो मेडिटेशन है ये जवानी का चीज है। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कुछ लोग अज्ञानता बस इस बात को सोचते हैं कि सत्संग हो, पूजा पाठ हो, ये बुढ़ारी का चीज है और इस सब काम से निवृत्त होकर करने का चीज है, इस बात से हमारे गुरु महाराज सहमत नहीं थे। हमारे यहाँ की जो साधना प्रणाली है इस सभी के लिए विटामिन्स का काम करता है, चाहे वह स्टूडेंट हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सभी लोगों के लिए। जैसे एक स्टूडेंट को ये हमारे गुरु महाराज ने नहीं कहा कि तुम पढ़ाई छोड़ के सत्संग में आओ, नहीं, तुम अपना पहले पढ़ाई पूरा कर लो। पढ़ाई पूरा करने के बाद शेष वैकेंट समय में जो खाली समय है उसमें कभी भी तुम मेडिटेशन करके देखो कि तुम्हें क्या फायदा होता है। उस स्टूडेंट को फायदा होगा कि उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। अब देखिए हमारे यहाँ का जो क्रिया है वो किस रूप में किस किस को लाभ मिल रहा है। बुजुर्ग लोग तो ये सोच रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति ही एक साधन है पूजा, पर हमारे यहाँ की जो क्रिया है ये गुरु महाराज ने हर उम्र के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाया है। स्टूडेंट अगर इस क्रिया को करेगा उसकी मेमोरी बढ़ जाती है, गृहस्थ अगर करता है उसकी गृहस्थी संभल जाती है, बिजनेसमैन अगर ईमानदारी के साथ बिजनेस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई गलत करना है, आप ईमानदारी के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उस सब के बाद आगे और पीछे मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी। क्यों ग्राहकी बढ़ जाएगी? जो मेडिटेशन आपने किया तो आपका बिहेव बदल जाएगा, आपकी बोली बदल जाएगी, वो क्रिया का देन होगा। तो इस प्रकार से सभी लोगों के लिए उम्र के आधार पर
ये क्रिया बेनिफिट का काम करता है, फायदे का काम करता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा और भी इसके बाद ऐसी क्रिया है? इसीलिए दिव्य चेतना सत्संग जरूरी है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा बंद कर दीजिए या वो गलत है, पर यह भी सवाल उठता है कि दिव्य चेतना ही क्यों जरूरी है जब हर पूजा से पुण्य ही मिलता है। इसलिए जरूरी है कि इसका लाभ यह है, और इसे करके देखें, करके देखें। 21 दिन तक के इस क्रिया को अच्छी तरह समझ लें, अच्छी स्वच्छ भाव के साथ। जिस समय आप साधना में बैठ रहे हैं, घर में या पंडाल में, अंतर जगत को एकदम खाली कर दें, एकदम वैकेंट कर दें, और इसके बाद इस क्रिया को 21 दिन करके देखें। अगर 21 दिन के अंदर में आपके अंदर में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होती है तो इस पूजा को छोड़ दें और यथावत उसी पूजा को करें जिसको आप कर रहे थे। इससे भला और विशेष क्या मैं बता सकता हूं? यह मेरा कहना नहीं है, यह हमारे परम पूज्य गुरु महाराज का कहना है। आखिर आप लोग के मन में यह भी तो विचार हो रहा होगा कि एक अच्छे घरे से, एक जमींदार फैमिली में रह के इतने बड़े पोस्ट पे सर्विस किए, जब रिटायरमेंट होके आए तो 5,000 रुपया लेके घर में आए। जबकि सोच सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी आदमी अगर सर्विस करता है तो उसके माँ बाप, रिश्तेदार सबसे पहले पूछते हैं कुछ आमदनी वाला जगह है हो कि खाली पेमेंट वे पर चलना है। पर हमारे गुरु महाराज को इतना बड़ा पोस्ट मिला कि हर दिन 1 करोड़ का इधर से उधर कर सकते थे, पर ऐसा व्यक्ति 5,000 रुपया लेकर रिटायरमेंट आए। और कौन सी कमी रही? पर कौन सा नशा उनके अंदर में सवार था? और मैंने इस बात को देखा है, कुछ भाई लोग इस सभा में भी आए हुए हैं कि जो गुरु महाराज का शरीर जो था, उस शरीर देखने से ही ऐसा लगता था कि नहीं कोई महापुरुष हैं। साधारण व्यक्ति भी देख के बता सकता है, पर उस सत्संग के लिए अपने शरीर को जितना कष्ट देना चाहिए, जो आज के डेट में हम लोग नहीं दे पाते हैं। थोड़ी सी भी पंखा की कमी महसूस होती है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे रहेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। पर मैंने गुरु महाराज को इस जेठ के दोपहरिया में देखा है कि एक आध कच्चा फूस का झोपड़ी में आधा फूस ऊपर से गिर रहा है, एक साधारण गेंदरा बिछा हुआ है, एक खगड़ा का पंखा हौंक रहे हैं, और यहाँ से लगता है 2 किलोमीटर पैदल जाके वहाँ सत्संग का प्रोग्राम दिए, और वहाँ से देख के प्रोग्राम है, लोटा लेके फील्ड में लैट्रिन चले गए हैं। इस जेठ के महीना में सीट नहीं मिली है लगन में, तो बस पर ऊपर अटैची रख के सफर किए हैं। कहा भाई तो सत्संग का प्रोग्राम है, लेट न हो जाए। क्या हम लोग इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं? व्यवस्था देख रहे हैं, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, पर उनको इस पर ध्यान नहीं था। उनका ध्यान अगर था पूजा पूजा पूजा। ऐसे गुरु के शिष्य भी अगर कोई कहे कि हम कमजोर हैं, भला कैसे हो सकता है? इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि इस सभा में जो भी भाई बहन हम लोग बैठे हैं, चाहे जिस विधि से इस सभा में आ गए हैं, आप स्वयं नहीं आ गए हैं, पूज्य गुरुदेव आपको बुला लिए हैं, न चाहते हुए भर में भी कि आओ, बहुत बड़ा चूक तुमसे हुआ है, फिर भी तुम आओ, मैं तुम्हें कुछ दे देता हूं। और इस सभा में, कल की सभा में जो बैठे थे या आज बैठे हैं, इस बात के लिए भी मुझे पूरा यकीन है कि सभा में जो भी बैठे हैं वो कोरा यहाँ से खाली नहीं जाएगा। जिसकी जितनी जैसी भावना है, जिसका भाव जितना उज्जवल है, वो सब कुछ न कुछ लेके जाएगा। ये हमारे पूरे पूज्य का देन है। ओम शांति। आइए अब हम लोग ध्यान करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने जिसे जो प्रविधि दी है वो वैसा ही करेंगे।
उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूँ। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को कैसे बोलना है तो मध्यमा वाणी से बोलना है। नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझे कि मन ही मन बोलना है। फिर सुनना है। जब बोलेंगे तो स्वतः सुनाई देगा अंतःकरण में। और तीसरा चरण है देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन या जो तरंग आपके अंदर में पैदा हो रहा है उसे ही देखना है। देखने का मतलब गौर करना, ठहरना। जब ऐसा आप करेंगे तो एक अवस्था बनेगी, देखत तुम ही हो जाई। आप भी वही हो जाएंगे जो वो है। बस क्रिया इतनी सी है। एक दो सावधानियां हैं। देखने के समय में जैसे आपने मंत्र बोला, सुना और फिर देखने की क्रिया में गए तो उस समय में कोई अनुमान नहीं लगाना है, कोई कल्पना नहीं करना है, कोई जोड़ घटाव नहीं करना है। ये पहली सावधानी है। दूसरा सावधानी ये है कि जब भी आप मंत्र को बोले तो दोबारा जब बोलने का समय आए तो कम से कम 15 सेकंड का अंतराल रखें। फिर तिबारा भी बोले तो 15 सेकंड का अंतराल रखें। इस तरह से मंत्र को 2 बार, 3 बार, 4 बार आप बोलें। जब आप बोलेंगे तो वो अवस्था बनने लगेगी, देखत तुम ही हो जाए। बस क्रिया इतनी करनी है। इसके पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे। ओम शांति। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवन। नाम में बल नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। नाम में बल नाम में शक्ति, नाम में साधन,
नाम में भक्ति तुम्हारी दर के हैं हम भिखारी। दया करो ये दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो ये दयालु भगवन। जो तुम पीता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पीता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो ये दयालु भगवन। जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारी। जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारी। तुम्हारी होकर रहे भिखारी। दया करो ये दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो ये दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो ये दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। मैं नगर घर घर फिराऊं, टोकरे खा के गिराऊं। मैं नगर घर घर फिराऊं, टोकरे खा के गिराऊं। अंत में आया तुम्हारे पास में, निर्धन बना भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना की श्राप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना की श्राप से। अब न भव की ग्रंथि से, करुणे से मुझको बांधना। भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्य मंडली के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। गर्मी का दिन था, धूप काफी खिली हुई थी। गर्मी की वजह से सारे शिष्य परेशान थे। कहीं वो विश्राम करना चाह रहे थे, किसी को प्यास लगी थी, तरह तरह से परेशान थे। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के मनोभाव को ताड़ लिया और उन्होंने निर्णय लिया कहीं पर रुक करके विश्राम करने के लिए। और चलते चलते ऐसा जगह मिल भी गया। उन्होंने देखा कि एक सरोवर है और सरोवर के किनारे ही एक छायादार वृक्ष है। ऐसा देख करके उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों नहीं यहाँ पर ही रुक करके थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, शिष्यों को भी कुछ राहत हो जाएगा। और इस तरह से भगवान बुद्ध उस वृक्ष के नीचे ठहर करके विश्राम करने लगे।
शिष्यों ने देखा कि यहीं बगल में सरोवर भी है, तो सारे शिष्य उस सरोवर में उतर गए। कोई स्नान करने लगा, कोई प्यास बुझाने लगा। गर्मी से तो सभी के सभी परेशान थे ही। इसी क्रम में दो शिष्य तैरते तैरते सरोवर के मध्य में पहुंच गए। जब सरोवर के मध्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरोवर के निचले तल में, यानी जल के नीचे, एक राजा एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या में लीन है। उसे देख करके बड़ा ही उन लोगों के मन में श्रद्धा हुई, क्योंकि वो भी एक गुरु के शिष्य थे, साधक थे। और एक सच्चा साधक किसी दूसरे साधक को देखता है तो उसके अंदर में खुशी होती है, श्रद्धा होती है। वो इस रहस्य को समझता है, जानता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, बड़ा प्रसन्न होता है। यही स्थिति उन दोनों शिष्यों की हुई। वो दोनों शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुए और अनुशासन का पालन करते हुए धीरे से वो वहां से निकल गए। उन्होंने कोई हलचल नहीं मचाया, धीरे से हेलो हेलो उन्होंने कोई शोरगुल नहीं मचाया और अनुशासन का पालन करते हुए बड़े धीरे से वहां वो निकल गए, वहां से निकल गए। जब सभी शिष्य तृप्त हो गए, कोई प्यास बुझा लिया, कोई स्नान कर लिया, सबको जब राहत मिल गई और इधर थोड़ी गर्मी जब कम हुई तो भगवान बुद्ध आगे बढ़ने का निर्णय लिए। शिष्य मंडली के साथ वो आगे बढ़े जा रहे थे। उनमें जो दो शिष्य थे, जो सरोवर के मध्य में पहुंच करके एक राजा को तपस्या करते हुए देखे थे जल के नीचे, उन्होंने मौका पाकर के भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु मैंने आज एक दृश्य देखा है। सरोवर के मध्य एक राजा को देखा है जो एक पैर पर खड़ा होकर के सरोवर के निचले तल में ध्यान में लीन है, समाधि में लीन है, तपस्या कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रभु अगर इसी समय इसकी मृत्यु हो जाए तो क्या ये महान निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा? प्रश्न तो बड़ा ही रोचक था। भगवान बुद्ध इस प्रश्न को सुनकर अंदर अंदर मुस्कुराए भी और उन्होंने एक दृष्टि सरोवर के मध्य डाली। थोड़ी देर तक वो मौन रहे और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो ये महान निर्वाण को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस तरह से शिष्य मंडली आगे बढ़ गई। कुछ एक वर्षों के बाद, लगभग 3 बरस के बाद,
शिष्य मंडली उसी रास्ते से लौट रही थी। भगवान बुद्ध भी साथ में थे। फिर गर्मी का मौसम था। जैसे ही उस सरोवर के किनारे पहुंचे, सभी की इच्छा हुई कि थोड़ा सा ठहरा जाए, विश्राम कर लिया जाए। भगवान बुद्ध के मन में भी ये बात उठी और उन्होंने निर्णय लिया कि इस वृक्ष के छाया में बैठ करके विश्राम किया जाए। जैसे ही वो विश्राम करने लगे, सारे शिष्य सरोवर में उतर गए। पूर्व की तरह कोई स्नान करने लगा, कोई अपनी प्यास बुझाने लगा। वो दो शिष्य भी वहां मौजूद थे। उनके अंदर में जिज्ञासा हुई कि जाते वक्त तो हमने एक दृश्य देखा था, लौटते वक्त भी वही दृश्य है या वो दृश्य समाप्त हो चुका है, राजा है या नहीं है, थोड़ा सा चल के सरोवर में बढ़ करके देखा जाए। और कहते हैं कि वो दोनों शिष्य तैरते हुए सरोवर के मध्य में पहुंचे। देख करके वो अचंभित हो गए। देखते हैं कि आज 3 बरस के बाद भी वो राजा वैसे ही एक पैर पर खड़ा होकर के समाधि में लीन है, तपस्या कर रहा है। अब की बार उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। फिर जब वो सरोवर से बाहर आए और भगवान बुद्ध जब अपनी मंडली के साथ आगे बढ़े, तो फिर उन्होंने मौका देख करके यही प्रश्न पूछा कि प्रभु, अगर इस समय इसकी मृत्यु हो जाए तो ये महान निर्वाण को प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने इस बार भी गहरी दृष्टि सरोवर के ऊपर डाली, थोड़ा देर मौन रहे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, अब अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये महान निर्वाण को प्राप्त हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने उत्तर तो दे दिया और आगे भी बढ़ चले, लेकिन उन दोनों शिष्यों को संतुष्टि नहीं हुई। उनके अंदर में एक भ्रम पल गया। बार बार एक ही विचार उनके मन में उठने लगा। साधना तो वो उस समय भी कर रहा था जब हम लोग पहली बार 3 बरस पूर्व देखे थे। वो उसी हालत में था, उसी सरोवर के मध्य में था, वैसे ही एक पैर पर खड़ा होकर के कठोर साधना कर रहा था। और आज 3 बरस के बाद लौटते वक्त हम लोगों ने देखा तो वो आज भी उसी अवस्था में है, वैसे ही एक पैर पर खड़ा है और अपने तपस्या में लीन है। तो फिर ये अंतर क्यों? भगवान बुद्ध उस समय क्यों कहे कि इनको महान निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, और इस समय कह रहे हैं कि महान निर्वाण प्राप्त हो जाएगा? अब ये प्रश्न उनके अंदर में कौतूहल मचा रहा था। अब वो जानने के लिए बेचैन हो रहे थे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के मनोभाव को ताड़ गए। उन्होंने समझाते हुए कहा कि तुम्हारा सोचना ठीक है। दरअसल जब पहली बार तुम लोगों ने इन्हें देखा था और मुझसे प्रश्न किया था, तो मैंने सरोवर के ऊपर एक गहरी दृष्टि डाली तो पाया कि जो राजा है ना, बाहरी रूप से वो शांत तो हो गया है, लेकिन अभी उसके अंतर मन में एक युद्ध चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है। बाहर से वो शांत और स्थिर और समाधि में तो दिख रहा है, लेकिन अभी उसके अंदर में उसके विचारों के साथ, उसके वृत्तियों के साथ युद्ध चल रहा है, घोर युद्ध चल रहा है। और ऐसी हालत में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह महान निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकता।
इसीलिए मैंने उत्तर दिया था कि अगर उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो महान निर्वाण को नहीं प्राप्त। लेकिन आज 3 वर्ष के बाद जब मैंने सरोवर पर गहरी दृष्टि डाली तो पाया कि राजा अंतर से भी पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब उसका युद्ध समाप्त हो चुका है, वो विजयी हो चुका है, अपने वृत्तियों पर विजयी हो चुका है, अपने विचारों पर विजयी हो चुका है। और ऐसी हालत में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो महान निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। यही रहस्य है दोनों अवस्थाओं का। सत्य भी यही है, हमारे जीवन में सत्य भी यही है। महर्षि पतंजलि ने योग का सबसे सुंदर सूत्र क्या दिया है? चित्त वृत्ति निरोधा इति योग। जब तक आपके चित्त के वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता है तब तक परमात्मा के साथ योग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जैसे ही वृत्तियों का निरोध हो जाता है योग शुरू हो जाता है। लेकिन उस योग में सबसे अहम भूमिका किसकी है? हम शुरू से यही रटते आए हैं, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। सारे लोग यही रटते हैं, सारे लोग यही रटते हैं। लेकिन उस निरोध में या उस निरोध को होने में जो मूल मंत्र है उसको सभी लोग भूले हुए हैं। उसका मूल मंत्र क्या है? तो महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र है चित्त वृत्ति निरोधा इति योग। पहला सूत्र है क्या? तो अथ योगानुशासनम। उसके लिए आपको अनुशासित बनना पड़ेगा। अनुशासन का मतलब क्या होता है? तो अनु का मतलब छोटा, आशासन का मतलब व्यवस्था। जिस व्यवस्था के अंतर्गत आपका पालन पोषण हो रहा है, आध्यात्मिक पालन पोषण हो रहा है, जिस सत्संग के अंतर्गत, जिस गुरु के सानिध्य में आप चल रहे हैं, जिस व्यवस्था के अंतर्गत आप चल रहे हैं, जिस सत्संग के अंतर्गत आप चल रहे हैं, उस व्यवस्था के प्रति अनुशासित होना, ये सबसे पहला सूत्र है। छोटा बन करके रहना, बड़ा बन करके नहीं रहना। अनु का मतलब छोटा और शासन का मतलब व्यवस्था। उस व्यवस्था के प्रति नम्र बन के रहना, छोटा बन करके रहना। तब जा करके दूसरा सिद्ध सूत्र भी हो जो है चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, वो सिद्ध हो पाएगा। वरना आप जुगों जुगों से सत्संग करते रह जाएंगे, साधना करते रह जाएंगे, तपस्या करते रह जाएंगे। याद रखिएगा योग सिद्ध नहीं होने वाला। न तो वृत्तियों का निरोध होगा और न सतो सत्संग सिद्ध हो। इसलिए जितना महत्वपूर्ण ये दूसरा सूत्र है उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण ये पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम। उस व्यवस्था के प्रति अनुशासित रहना, नम्र बन करके रहना, छोटा बन करके रहना, तब जाकर के आपको कुछ प्राप्त हो सकता है, आप उस भूमि पर पहुंच सकते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया करते थे। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। पिता भी वहां मौजूद थे।
पतंग उड़ते उड़ते गगनचुंबी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। इतनी ऊंचाई पर जा चुका था कि अब देखने से लगता था कि वो स्थिर खड़ा हो गया है, रुक गया है। लड़का इधर कितना भी धागा को छोड़ रहा था, धागा को छोड़ रहा था, देखने से कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पतंग आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर जा चुका था कि देखने से लग रहा था कि वो स्थिर हो चुका है। लड़के को एक भ्रम हुआ, ये पतंग और आगे ऊंचाई पर क्यों नहीं जा रहा है, और ऊंचाई पर क्यों नहीं जा रहा है। और उसे रहा नहीं गया, अपने पिता से पूछा, पिताजी लगता है कि मेरा पतंग एक जगह रुक गया है, मैं इसे और ऊंचाई पर देखना चाहता हूं। पिता ने कहा कि बेटा वो रुका नहीं है, वो ऊंचाई की तरफ ही जा रहा है, लेकिन तुम्हें देखने से लग रहा है कि वो रुक गया है। नहीं नहीं पिताजी, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पतंग रुक गया है, और रुकने का कारण ये धागा है। अगर मैं धागा को तोड़ दूं ना तो ये पतंग और ऊपर चला जाएगा, ये धागा ही उसको रोके हुए। तो पिता को बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन लड़के की जिद के आगे पिता भी झुक गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो करके देख लो। और लड़के ने धागा तोड़ दिया, और जैसे ही धागा तोड़ा वो पतंग कुछ देर तक हवा में लहराते लगा कि कुछ और ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद हवा के साथ लहराते 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 धड़ाम से आकर के जमीन पर गिर पड़ा। यही होता है जब हम किसी सत्संग की व्यवस्था में चल रहे होते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में चल रहे होते हैं, तो हमें लगता है कुछ दिनों के बाद, साधना अभ्यास के बाद, अब हमें लगने लगता है कि नहीं, अब हम कुछ विशेष होते जा रहे हैं, हम कुछ विशेष हो गए हैं। अब हमें बड़ा ही छोटी सी परिधि में रहना पड़ रहा है। जब तक इस परिधि को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपना विस्तार कैसे करेंगे। अब वो अपने विस्तार की बात सोचने लगता है, अपने फैलाव की बात सोचने लगता है। चला था गुरु के विस्तार के लिए, गुरु के फैलाव के लिए, लेकिन अब वो सोचने लगता है कि हमारा विस्तार कैसे होगा, हमारा फैलाव कैसे होगा। कहीं न कहीं यही तो बाधित नहीं कर रहा है, इसी की वजह से तो बाधा नहीं पहुंच रही है। अगर मैं इस बाधा को तोड़ दूं तो मेरा फैलाव और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, और यही उसके पतन का कारण बन जाता है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। इसे ही परम पूज्य ने कहा कि यही है सूक्ष्म अहंकार, जो साधकों में अक्सर आती है, देखने को मिलती है। तो हम साधकों का ये कर्तव्य बनता है कि हम सत्संग भी करें, साधना भी करें, और साथ ही साथ अपने ऊपर एक गहरी दृष्टि भी रखें। अगर हमारा कोई साधक मित्र बार बार आपको किसी तरफ इशारा कर रहा है तो एक बार उसकी भी सुने। लेकिन हमारी आदत क्या है? तो अगर कोई साधक मित्र इशारा करता है तो हम उसकी ही 50 कमियां दिखा करके उसे चुप करा देते हैं, उसे शर्मिंदा करने लगते हैं। आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको आपकी सही बात कौन बताएगा?
एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी शत्रु के रूप में दिखने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़ा मित्र बन जाता है। याद रखिएगा, बहुत बड़ा मित्र बन जाता है, बहुत कुछ उससे सीखने को मिल जाता है। हम साधकों का जीवन कैसा है? तो उस सैटेलाइट की तरह। सैटेलाइट को जब किसी खास काम के लिए भेजना होता है तो उसके साथ हर तरह की सावधानी बरती जाती है। कितने किलोमीटर जाने के बाद कौन से वातावरण में प्रवेश करेगा, कौन से मंडल में वो प्रवेश करेगा, वहां का दबाव कैसा होगा, उस स्थिति में कौन सी सावधानी बरतनी होगी, तरह तरह से सारी संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुए सावधानी बरती जाती है। तब वो सैटेलाइट एक लक्ष्य पर पहुंचता है और फिर वहां से जो वो परिणाम देता है वो परिणाम अद्भुत होता है, अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। ठीक वैसे ही आपका जीवन भी उस सैटेलाइट की तरह है, सैटेलाइट की तरह है। और ठीक आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही सजगता की जरूरत है, ऐसे ही अनुशासन की जरूरत है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है इस पथ में, याद रखिएगा। ऐसे ही सजगता की जरूरत है। आप इस रास्ते पर चलेंगे तो जीवन में बहुत सी अनुकूल परिस्थितियां भी मिलेंगी, बहुत सी परिस्थितियां प्रतिकूल मिलेंगी, तरह तरह के लोग बात करने वाले मिलेंगे, कभी जवाब देने वाले भी लोग मिलेंगे, कभी सुनने वाले भी लोग मिलेंगे। हर तरह का माहौल मिलेगा और आपको इसी में आगे बढ़ना है। और इसमें बढ़ने की शक्ति कहां से मिलेगी? तो उस पहले सूत्र से मिलेगी, पहले सूत्र से। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र के रूप में यह नहीं कहा कि चित्रवृत्ति निरोधा इति योगा। पहला सूत्र में उन्होंने कहा अथ योगानुशासन। पहले आप अनुशासित बने उस व्यवस्था के प्रति, जिस व्यवस्था के प्रति आपका पोषण हो रहा है, आध्यात्मिक पोषण हो रहा है। और तब जाकर के उन्होंने दूसरा सूत्र दिया चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। क्योंकि जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, अपनी व्यवस्था के प्रति, अपने गुरु के व्यवस्था के प्रति, अपने सत्संग की व्यवस्था के प्रति आप विनम्र नहीं होंगे, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, भाव नहीं रखेंगे, तब तक योग सिद्ध नहीं होने वाला है। चित्त के वृत्तियों का निरोध नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। यही संदेश महर्षि पतंजलि ने दिया और यही संदेश भगवान बुद्ध ने भी दिया अपने शिष्य को, और यही संदेश हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने भी दिया। यही है योग की सिद्धि का मूल मंत्र। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें। अगर हमारे जीवन में भी हमसे कोई भूल हो रही है प्रभु, कोई चूक हो रही है प्रभु, तो आप अपनी एक दृष्टि डाल दें प्रभु। जैसे ही आप अपनी दृष्टि डाल देंगे वो ठीक हो जाएगा प्रभु। आप ऐसी कृपा कर दो प्रभु, ऐसी दया कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु के चरणों में हम सब अर्पित करें।
बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। थोड़ी देर के बाद ये सभा समाप्त हो जाएगी। आप सब जहाँ बैठे हैं बैठे रहेंगे। आप सब जहाँ बैठे हैं बैठे रहेंगे। प्रसाद आपके पास पहुँच जाएगा। इस सत्संग की जो तीसरी सीटिंग है, मुख्य सीटिंग और अंतिम सीटिंग, वो संध्या 7 बजे से होगी। सभी ग्रामवासियों से, सभी सत्संगी भाइयों से, सत्संगी प्रेमियों से विनम्र निवेदन है कि आप सब समय पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, जैसा कि रणधीर सिंह जी बता रहे थे। सत्संग सबको नहीं मिलता है। बहुत बड़ा पुण्य प्रताप जब जीवन में होता है तब उसके फल स्वरूप सत्संग मिलता है। यही कारण है कि सत्संग की सभाओं में बहुत कम भीड़ दिखती है, लेकिन वो लोग, उन्हीं को वो मौका मिलता है शामिल होने के लिए जिन्होंने पूर्व जन्म में भी कुछ किया है, कुछ इस तरफ आगे बढ़े, उन्हें ही मौका मिलता है। बड़ी सौभाग्य है कि आपके इस गांव में सत्संग का आयोजन हो रहा है। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन होगा कि संध्या के समय अंतिम सिटिंग में आप जरूर भाग लें। अंतिम सिटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सिटिंग होती है। इस सत्संग का साहित्य भी लगा हुआ है पीछे में, उसे भी देखें, पसंद आए तो स्वीकार करें। सत्संग व्यवस्थापक की ओर से निवेदन है कि जो भी सत्संग सभा में उपस्थित हुए हैं सभी लोग महाप्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे, यानी भोजन करके ही जाएंगे। ओम शांति।